हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप सभी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और बिहार बोर्ड से हैं। तो आज का यह सामाजिक विज्ञान का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान में 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल बता देने वाला हूं जो सीधे आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें पहला प्रश्न। आप सभी का जो प्रश्न पत्र आने वाला है बिल्कुल इसी तरह का रहेगा। आप सभी का जो पहला प्रश्न है, खंड अ में 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे जिसमें से आप सभी को 50 का चयन करना होगा। आप सभी का पहला प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण कार्य और बिजली उत्पादन को शामिल किए जाएंगे। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र के लिए क्या है, आजीविका के लिए निर्भर है। आप सभी का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, ब्रूंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो प्रश्न संख्या 3 का पहला ऑप्शन है समावेशी विकास, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक विकास, तीसरा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है सतत विकास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतत विकास। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। नहीं, यहाँ पे बी हम लोग लगा दिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे पूछा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे नगरीय जनता को क्या हुई, उनकी व्यय क्षमता में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, आज के हम लोग इस क्लास में केवल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, वैसे ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे जो सीधे आप सभी के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रखती है। और हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, इनमें से कौन सी कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप सभी का करेक्ट आंसर चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रक्ररण उद्योग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे पूछा गया है, प्रोकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो इसमें किसे शामिल करते हैं, यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी हम लोग उपभोग व्यय को और विनियोग व्यय को शामिल करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे पूछा गया है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो किसे शामिल नहीं किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कच्चे माल की कीमत को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। इसमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे पूछा जा रहा है, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में प्राप्त हुआ था। यहाँ पे सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, गरीबी के कुचर्म की धारणा किसने दी। गरीबी के कुचर्म की धारणा किसने दी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रैगनर नर्क्स ने दी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 12, इसमें पूछा गया है,
इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? तो किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर पूंजी का संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे पूछा गया है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस का स्तर पर कार्य करती है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर कार्य करती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 14, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत विश्व व्यापार का सदस्य का संगठन कब बना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आप सभी का 1995 में बना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 दिनों के अंदर क्या अपील कर सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 यहाँ पे पूछा गया है, मेजनी का संबंध किस दल से था? तो मेजनी का संबंध किस दल से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी और यंग इटली और यंग यूरोप यानी इनमें से सभी तीनों पार्टी से उनका दल से संबंध था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 यहाँ पे पूछा गया है, कालसर्वाद आदेश किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिख ने जारी किया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 18, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में सबसे पहली बार अपनाया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 यहाँ पे पूछा गया है, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो किसके नेतृत्व में सरकार बनी? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, केरेंस्की के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बनी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे पूछा गया, चेका कैसा संगठन है? चेका कैसा संगठन है? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त पुलिस का संगठन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 पूछा गया है, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेंट साइमन था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो किसका समर्थन प्राप्त था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस को। देखिए यहाँ पे देखा जाएगा तो बाओदाई की सरकार में फ्रांस को समर्थन क्या था? प्राप्त था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 23 यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कौन नहीं था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 24 यहाँ पे पूछा गया है, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन का प्रस्तावित किया गया? स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम के लिए VVI यहाँ पे टिक लगा लेंगे। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण एग्रेरियन समिति ने। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 यहाँ पे पूछा जा रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? किस समिति को नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे देखेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हंटर समिति को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एकदम VVI जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 28 यहाँ पे पूछा गया है, 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय
कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है प्रश्न संख्या 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ताशकंद पार्टी की स्थापना ताशकंद में की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न संख्या 29 पूछा गया है, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो किस क्रांति में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 30, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 31 यहाँ पे पूछा गया है, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, सेवर्स की संधि की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32 यहाँ पे कहा गया है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया? भाग लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33 यहाँ पे पूछा गया है, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 में राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न संख्या 34 पूछा गया है, देखेंगे, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 35 यहाँ पे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर का जन्म कब कहाँ हुआ था? एकदम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न संख्या 37 यहाँ पे पूछा गया है, मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? तो किसने अनिवार्य किया? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने जारी यानी अनिवार्य किया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंस का समाचार पत्र का संपादन किया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 39 यहाँ पे पूछा गया है, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो किस क्रांति से प्रभावित था? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति से क्या था? प्रभावित था। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 40 यहाँ पे पूछा गया है, प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर को दिया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 41 यहाँ पे पूछा गया है, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 42 यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला में जीवाश्म होते हैं। यहाँ पे कोयला को देखते मात्र सही करेक्ट आंसर लगा देना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेतड़ी स्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 44 यहाँ पे पूछा गया है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे दामोदर घाटी में भी पाया जाता है, सोन घाटी में भी पाया जाता है, गोदावरी घाटी में भी पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी घाटियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ पे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? नकदी फसल का उदाहरण कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे
देखेंगे गन्ना भी नकदी फसल का उदाहरण है। रबड़ मूंगफली। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 46 यहाँ पे पूछा गया है, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चले तो सही है। तो करेक्ट आंसर या इसका हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली द्वारा चीनी मिल की द्वारा स्थापना की गई थी। पुर्तगाली द्वारा ही चीनी मिल की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 47 यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से कौन सा आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? किस नदी पर निर्मित है? तो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 49 यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बाढ़ मानव जनित आपदा के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे और अंतिम प्रश्न इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न लिखा गया है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयताकार होनी चाहिए। इसी के साथ हम लोग के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। मैं अगले क्लास में इससे भी मज़ेदार और इससे भी सरल भाषा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन को ऑन कर लें। आशा करता हूँ कि आप सभी इस क्लास को पूरा वॉच किए होंगे। धन्यवाद।